हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन says radioactive decay of 11 carbon 6 and 14 carbon 6 gives dash and dash respectively. So 11 carbon 6 का radioactive decay and 14 carbon 6 का radioactive decay क्या प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा. सो यहाँ पर जो हमारा की कंसेप्ट है वो है रेडियोएक्टिव डीके. तो पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि 11 कार्बन एंड 14 कार्बन दोनों में सेम तरह का रेडियो एक्टिव डीके होगा या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ रेडियो एक्टिव डीके होगा. सो इन द केस ऑफ 11C6 यहाँ पर क्या होगा कि पॉजिट्रॉन का एमिशन होगा. दिस लीड्स टू पॉजिट्रॉन एमिशन. एंड पॉजिट्रॉन का एमिशन होने से क्या होता है कि एक पॉजिट्रॉन रिलीज होता है. एंड इन दैट केस जो हमारा नया एलिमेंट फॉर्म होगा उसमें मास नंबर सेम रहता है. दैट मीन्स मास नंबर 11 ही रहेगा एंड जो एटॉमिक नंबर है वो 1 डिक्रीज हो जाता है. दैट मीन्स 6 से अभी 5 हो जाएगा. तो 5 एटॉमिक नंबर कौन सा एलिमेंट का है? बोरॉन. सो हमारा फर्स्ट आंसर 11C का रेडियो एक्टिव डीके से क्या मिलेगा? 11 बोरॉन 5. नाउ जो सेकेंड एलिमेंट दिया है हमें वो है 14 कार्बन 6. नाउ इस केस में क्या होता है कि इसमें बीटा डीके होता है. बीटा डीके मतलब बीटा पार्टिकल्स का एमिशन होता है एंड बीटा पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू अ हीलियम एटम. तो यहाँ पर क्या होता है E0 E-1 ये रिलीज होगा. एंड इस केस में भी क्या होता है कि जो मास नंबर है वो सेम रहता है, वो उसका कोई चेंज नहीं रहता. क्योंकि बीटा डीके कब होता है? जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है. तो इस केस में न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का टोटल जो सम है वो तो चेंज ही नहीं हुआ ना, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों का सम वही सेम रहेगा. सो दैट मीन्स एटॉमिक मास या फिर मास नंबर में कोई चेंजेस नहीं है. सो यहाँ पर भी मास नंबर पहले 14 था कार्बन में, तो यहाँ भी नया एलिमेंट में भी 14 ही रहेगा. एंड इसका जो एटॉमिक नंबर है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो एक बढ़ जाता है, क्योंकि जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक नंबर बाय 1. सो जो 6 है वो हो जाएगा 7. तो 7 एटॉमिक नंबर कौन सा एलिमेंट का है? नाइट्रोजन का. सो दैट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर कि रेडियो एक्टिव डीके ऑफ 11 कार्बन प्रोवाइड्स 11 boron and radioactive decay of 14 carbon provides 14 nitrogen. So that is our answer. Hope you understood.